हेलो बच्चा पार्टी। आज मैं आप लोगों के लिए जॉन काल्डा बुक के क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 कराने वाला हूँ। ये सेंटर ऑफ मास के ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो आपका मतलब कोलिजन वाले पार्ट से, कोलिजन वाला पार्ट ही मेरे ख्याल से बच्चों को ज्यादा परेशान करता है। ये बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, आप सब लोगों ने एक चीज पढ़ रखी होती है कि जब दो आइडेंटिकल बॉल का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है ना। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में आप लोग पता है क्या सीखोगे कि जब दो आइडेंटिकल बॉल्स का इलास्टिक कोलिजन होता है ना बच्चों, तो और ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक हेड ऑन नहीं, ऑब्लिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन और आइडेंटिकल बॉल का तीन कंडीशन है। ऑब्लिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो और आइडेंटिकल बॉल हो, तो बच्चों को टक्कर के बाद हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पे मूव करती हैं। ये पहली बार सुन रहे हो है ना, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता ही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के दोनों क्वेश्चंस बच्चों एंड तक देखने मतलब ना, मैं बता रहा हूं बच्चों, आप लोग जेई एडवांस की प्रिपरेशन को क्या समझते हो? कोई थ्योरी का रिवीजन कराए? नहीं भैया, थ्योरी का रिवीजन कर रहे हो तो एडवांस की प्रिपरेशन बंद कर दो, आज ही बंद कर दो। मत करो मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन यू आर रेडी फॉर एग्जाम। ओके, मैं जो ये दिन रात मेहनत कर रहा हूं बच्चों, हर दिन आपको मतलब 4 क्वेश्चन तो बच्चों अभी मिनिमम मैंने कर ही दिया कि 4 क्वेश्चन तो हर दिन आप लोगों को मिल रहा है। चारों के चारों बच्चों एकदम जानदार क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। अच्छा, आप कहोगे सर अभी आप तो 11th के करा रहे हो, अभी कौन सा मतलब कितना टाइम हुआ है जेई मेन खत्म हुए? तो अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं ना जेई मेन खत्म हुए। तो अभी तो मैं पहले मैं मैकेनिक्स के और इनके जो 11th वाले पोर्शन है उनको तो निपटा दूं, फिर मैं 12th में भी जाऊंगा। जब मैं तुम्हें 11th का इतना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं तो मैं 12th का भी दूंगा तुम्हें। तो इनको पूरा फॉलो करो बच्चों ना, जो भी मैं दे रहा हूँ ना बच्चों, डेली जो डोज दे रहा हूँ मैं, छोटा 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 पार्ट जो मैं दे रहा हूँ बच्चों, इसको कंप्लीट करते जाओ डेली, ठीक है। चलो भाई आज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जॉन काल्डा का प्रॉब्लम नंबर 34 है बच्चों। इसमें बच्चों कई बार नंबरिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, किसी किसी में एक क्वेश्चन हटा दिया गया है 7th वाला और किसी किसी में नहीं हटाया। तो ये 34th नंबर क्वेश्चन है, देख लेना। अ बिलियर्ड बॉल हिट्स अनदर स्टेशनरी बिलियर्ड बॉल at which collection of the point could the stationary ball be positioned stationary ball be positioned such that it would be possible to achieve the situation where both the ball will fall into two different pockets on the table. The collision are perfectly elastic, the balls are perfectly slippery, मतलब friction neglect करना है, hence the rotation of the ball is negligible. सो बिलियर्ड बॉल मतलब सबको पता होगा बच्चों क्या अरेंजमेंट होता है ना, सबने खेला भी होगा। यहाँ पे ये पॉकेट्स होती हैं बच्चों, है ना, स्क्वायर शेप होती है इसकी, इस तरीके का होता है ना। अब यहाँ पे बच्चों एक बॉल को रखना है आपको, तो आपको ये बताना है कि उसको कहाँ कहाँ रखा जा सकता है कि जब आप इसको हिट करो, जब ये दूसरी बॉल जब इसको ये वाली बॉल जब हिट करे, दे बोथ आर आइडेंटिकल। ओके, सो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ओके तो जब बच्चों ये वाली बॉल जब इसको हिट करे तो दोनों बॉल जो है मतलब ये वाली इसके अंदर जानी चाहिए और ये वाली बच्चों इसके दूसरी वाली बॉल बच्चों दूसरे वाले पॉकेट के अंदर जानी चाहिए। सो दे आर बेसिकली सेइंग दिस, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो टक्कर के बाद बच्चों ये दोनों के दोनों मतलब इन पॉकेट्स में जानी चाहिए, मतलब टक्कर के बाद ये यहाँ पहुंची चाहिए, यहाँ पहुंची चाहिए। तो वो जो लोकस ऑफ द पॉइंट होगा बच्चों, दैट दे आर आस्किंग, आइडेंटिकल है, इलास्टिक कोलिजन होना है, ठीक है, और फ्रिक्शन है नहीं बच्चों यहाँ पे। और ये कंडीशन है बच्चों ना कि इन दोनों बॉल को इन पॉकेट्स के अंदर ही जाना है मतलब ना। तो यहाँ पे जो लोकस आएगा किन किन पॉइंट पर रखा जा सकता है, उन पॉइंट का मतलब जो लोकस आएगा, जो जिस पॉइंट, सारे पॉइंट्स के बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। जब दो आइडेंटिकल बॉल एम मास की और ये वाली भी एम मास की वी वेलोसिटी से आके ऑब्लिक कोलिजन कर रही होती है, हेड ऑन कोलिजन नहीं, हेड ऑन में तो आपको पता है वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का बच्चों जब कोलिजन होता है ना, हाँ अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है बच्चों ना, एक और कंडीशन है, आइडेंटिकल बॉल होनी चाहिए, एक बॉल रेस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक रेस्ट पे होनी चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। तो टक्कर के बाद जो बॉल होती है ना, और ऑब्लिक कोलिजन होना चाहिए। टक्कर के बाद जो बॉल है बच्चों वो दोनों के दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगी, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो गई ना, इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, एक बॉल रेस्ट पे होनी चाहिए जिससे आके टकरा रही है ना, और दोनों आइडेंटिकल बॉल होनी चाहिए, तब बच्चों 90 डिग्री पे जाएंगी। तो इस वाली चीज को पहले मैं प्रूव कर देता हूँ, है ना। तो बच्चों ये वाली v वेलोसिटी से आ रही है, ये m मास है बच्चों, ये रेस्ट पे, ये वाली कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई हो गई। और कैसा कोलिजन है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक कोलिजन भी हो गया। तो अब इन दोनों बॉल की जो वेलोसिटी आएगी, लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी इधर आ गई और इस वाली की वेलोसिटी बच्चों मान लो इधर आएगी, और आनी पड़ेगी इधर की तरफ, है ना।
क्यों क्यों ऐसे आनी पड़ेंगी बच्चों, ये वाली बात समझ में आई। जैसे ये v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा, इधर ही क्यों माना, मैं इधर क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोमेंटम मुझे जीरो करना है। तो इसका मोमेंटम का कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसके मोमेंटम कंपोनेंट नीचे आना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम सिर्फ इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाली बात तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, मोमेंटम कंजर्वेशन जब लिखोगे तो आप ये लिखोगे एम वी वैक्टर इज इक्वल टू एम वी वन वैक्टर प्लस का एम वी टू वैक्टर, आप ये लिखोगे। आप बोलोगे हाँ सर आइडेंटिकल बॉल है, तो बच्चों यहाँ से आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा कि वी वन वैक्टर प्लस का वी टू वैक्टर, ये दोनों वी वैक्टर के बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, है ना। वी वन वैक्टर प्लस का वी टू वैक्टर दोनों किसके बराबर होने चाहिए, वी के बराबर होने चाहिए। अब देखो वी वन वैक्टर बच्चों ये हो गया, है ना, इधर की तरफ मान लेते हैं, वी टू वैक्टर बच्चों इधर हो गया, और इनका जो रिजल्टेंट आना चाहिए बच्चों वो v के बराबर आना चाहिए। यही तो आ रहा है इस वाली कंडीशन से, मोमेंटम कंजर्वेशन से, कि v1 वेक्टर में जब आप v2 वेक्टर ऐड करो, है ना, v2 वेक्टर जब आप ऐड करो तो v वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो ये v वेक्टर हो गया, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तीनों वेक्टर। सो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एक ट्रायंगल बनाएंगे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। क्लियर है भाई। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन का स्क्वायर प्लस का हाफ एम वी टू का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से वी वन का स्क्वायर प्लस का वी टू का स्क्वायर बच्चों ये वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और ये तो बच्चों क्या है कि अगर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी दो साइड v1 और v2 और तीसरी साइड v है, तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एक साइड v1 होगी दूसरी v2 होगी, तो ये एंगल 90 डिग्री के बराबर आएगा, नहीं आएगा। सो एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। पाइथागोरस लग रही है ना यहाँ पे। तो ये वाली बात समझ में आई। पहले तो ये प्रूफ समझ में आया आप लोगों को कि जब भी एक बॉल रुकी हुई होगी, दूसरी आइडेंटिकल बॉल उसके साथ इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन कर रही होगी, तो बच्चों टक्कर के बाद ये बॉल जो है कैसे मूव करेंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये जो दोनों वेलोसिटीज है ना, ये दोनों बॉल बच्चों दो लाइन पे जिन पे जाएंगी ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर जहां टक्कर हो रही है ना, अच्छा इनका साइज दोनों का बहुत नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, दोनों बॉल का ना। बॉल का जो साइज है बच्चों वो स्मॉल बॉल होंगी ना, स्टेशनरी कोलिजन कहीं मेंशन किया है वैसे इन्होंने, दे आर द बॉल्स आर परफेक्टली स्लिपरी, मतलब ऑब्वियसली मतलब साइज नेग्लिजिबली कंसीडर करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों अब आ जाओ बच्चों पॉकेट वाला जो केस है ना, तो अब आपको एक बॉल को इसमें भेजना है और एक बॉल को आपको इसमें भेजना है, और दोनों बॉल टक्कर के बाद मतलब ना जहां एक बॉल रखी हुई है ना उस पॉइंट को ऐसा होना है कि टक्कर के बाद दोनों बॉल ऐसे जाएं। आपको ये पता है कि अगर आप यहां पे एक सेमी सर्कल बना दो, मतलब एक हाफ सर्कल बना दो यहाँ बना आधा, और इस आधे सर्कल की एक कंडीशन होती है, अब यार ये आधा सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा मेरे पे, भाई तू तो मत खत्म हो। ठीक है, अब समझ लेना है ना कि अरे यार फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको इधर से जाने दो। वो बिहार में एक ब्रिज बनाया था ना जिसमें वो एक साइड का कहीं और निकल रहा था, दूसरी साइड का कहीं और निकल रहा था ना, देखा था मैंने एक बार न्यूज में, उस तरीके का बन गया है ना। तो मान लो एक सर्कल बना दिया बच्चों मैंने यहाँ पे। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे एक बॉल और टक्कर हुई यहाँ पे, तो देखो ये वाली तुम्हें ये पता है सर्कल में की एक प्रॉपर्टी होती है हाफ सर्कल की, कि ये और एक मिनट ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री होती है, चाहे कहीं पे हो। इवन यहां पे भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा दोनों परपेंडिकुलर होती है, कोई भी पॉइंट, ये वाला पकड़ लो, इवन ये वाली लाइन और बच्चों ये वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री होती है। मतलब इस सेमी सर्कल के ऊपर ना, आधे सर्कल के ऊपर कहीं भी रख दो, टक्कर के बाद दोनों बॉल जो है बच्चों मूव करेंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक जाएगी कहां पे, इसके अंदर, दूसरी जाएगी उसके अंदर। ये 90 डिग्री होता है ना ये एंगल, ये वाला एंगल। तो यहां पर मान लो टक्कर हुई तो एक इस लाइन के लंग जाएगी, एक इस लाइन के लंग जाएगी। जैसे मान लो यहां पे टक्कर हुई तो एक इस लाइन के लंग जाएगी, एक इस लाइन के लंग जाएगी। तो जो पॉइंट्स की जो पोजीशन आएगी बच्चों वो किस पे लाई कर रही होगी, हाफ सर्कल के ऊपर। तो एक हाफ सर्कल बनेगा, उसके ऊपर अगर उन किसी भी पॉइंट पे रखोगे और जब ये बॉल दूसरी वाली बॉल को टकराएगी तो दोनों के दोनों
कहाँ जाएंगी, दोनों के दोनों पॉकेट के अंदर जाएंगी, है ना। वॉज दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, है ना, मजेदार था ना, कुछ नया सीखने को मिला। चलो अगला वाला और कुछ सिखाएगा, ठीक है। अगला वाला और खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ द जान कालड़ा बुक। ओके, कोलिजन का ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एन एब्सोल्युटली इलास्टिक एंड स्लिपरी बिलियर्ड बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स टू मोशनलेस आइडेंटिकल बॉल। दो मोशनलेस आइडेंटिकल बॉल है, ये वाली आके इससे टकरा रही है, आइडेंटिकल है सारी ना, और फ्रिक्शन बच्चों नहीं है। द मोशनलेस बॉल आर टचिंग and their center lie on a straight line that is perpendicular to the incoming ball's velocity। so center वाली जो लाइन है इधर हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियस बात है, इस वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई। द मूविंग बॉल इज डायरेक्टेड एग्जैक्टली टुवर्ड्स द टचिंग पॉइंट ऑफ द टू बॉल। ओके, तो टचिंग पॉइंट की तरफ आ रही है ये वाली बॉल ना। Which velocity will be incoming ball have after the collision? Consider two scenario. The incoming ball hits exactly in the middle between the ball। So ये वाली बच्चों एग्जैक्टली बीचों बीच में दोनों को टक्कर मार रही है, मतलब बीचों बीच में मतलब एकदम बीचों बीच से आ रही है, इसको भी टक्कर और इसको एक साथ टक्कर मार रही है। और दूसरा केस है बच्चों, इट्स ट्रेजेक्टरी इज अ लिटिल बिट ऑफ एंड हिट द वन स्टेशनरी बॉल मार्जिनली अर्लियर। अब कह रहे हैं जरा सा एक को पहले टक्कर मार दे रही है, जरा सा पहले, और फिर दूसरे को बाद में टक्कर मार रही है, ठीक है, हल्की सी ट्रेजेक्टरी इसकी बस शिफ्ट कर दी है, और ऐसा केस हो रहा हो। तो बच्चों दोनों ही केस में बच्चों आपको क्या बताना है, इसका दोनों केस में बच्चों इसकी वेलोसिटी बतानी है, जो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी आएगी। इलास्टिक कोलिजन है, आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, ओके, ऐसा कुछ हो रहा होगा बच्चों। तो चलो भाई पहले वाले पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो पहला केस 1 करते हैं। तो ये बॉल बच्चों जब इसके कांटेक्ट में यहाँ पे आएगी, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये केस 2 का डायग्राम बन गया है ना। तो ये केस 2 का डायग्राम है, मतलब कुछ स्लाइड में ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये केस 1 का डायग्राम हो गया, क्या फर्क पड़ता है, केस 1 हो या केस 2 हो, है ना, हमें तो निपटाने से मतलब। तो जब बच्चे ये देखो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे ना, तो यहाँ पे बच्चे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना, इस तरीके का, ऐसा ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बच्चों इस तरीके का। तो इनका जो इसका जो इंपल्स लगेगा ना नॉर्मल, इसके अलोंग लगेगा, इस वाली लाइन के अलग। अच्छा ये देखो आर और ये आर, आर और आर, आर और आर इक्विलेटरली बनेगा बच्चों, ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, बीच वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। एक लाइन ऐसे और ड्रॉ कर दो, है ना। तो बेसिकली जो इसका जो मोमेंटम था वो इस वाली लाइन के अलोंग था, ठीक है, बिफोर द कोलिजन। टक्कर के बाद जो इस पे इंपल्स लगा तो ये इधर जाने लगेगी ये वाली बॉल, और टक्कर के बाद बच्चों ये वाली इधर जाने लगेगी। अच्छा सिमेट्री है, तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो वेलोसिटी इसके पास आएगी ना इधर v1, वही वेलोसिटी इसके पास आएगी v1, क्योंकि जितना इंपल्स इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, ठीक है ना, ये v1 आएगा। अच्छा इस पे इंपल्स इधर लगेगा तो इसका कोई भी मोमेंटम इधर की तरफ नहीं आएगा। और ये v1 क्यों बोला है, क्योंकि इसका इधर वाला मोमेंटम इसके इधर वाले मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, इसलिए सिमेट्री से दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी, और इसके पास जो वेलोसिटी आएगी ना टक्कर के बाद वो v2 के बराबर रह जाएगी, ठीक है। तो टक्कर के बाद इसके पास v2 वेलोसिटी रह गई, और टक्कर से पहले इसके पास v वेलोसिटी थी। ये वाली बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को, ठीक है। इसके इधर कंपोनेंट कर देना, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर कर देना, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है, तो √3 v1 डिवाइडेड बाई 2 और v1 डिवाइडेड बाई 2, v1 डिवाइडेड बाई 2 √3 v1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको उड़ा देना, इसको उड़ा देना, ठीक है। एक तो बच्चों यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे सर ये पहला वाला पार्ट फिर भी इजी है, सेकंड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि सर m इंटू वी इक्वल टू m इंटू v2 प्लस का m इंटू दिस प्लस m इंटू दिस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा m इंटू √3 v1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया बच्चों, एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा चाहो तो तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो बच्चों ना, एनर्जी कंजर्वेशन वाला लेंथी मेथड जाएगा, है ना, वो लेंथी जाएगा, मतलब ना उसमें परेशान हो जाओगे तुम लोग ना। तो दूसरा मेथड कौन सा लगाना ज़्यादा सही रहेगा, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन लगा देते ना। तो देखो जस्ट बिफोर द कोलिजन क्या हो रहा था यहाँ पे ना, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन बच्चों ये जो है ना ऐसे ऐसे आ रही थी वी से, है ना। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है, जो कॉमन नॉर्मल होती है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है। तो इसकी ये एंगल 30 डिग्री था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगी इसकी, अप्रोच, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है v cos 30, मतलब √3 v डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी द अप्रोच वेलोसिटी। सेपरेशन वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो बाद में ये v1 से जा रहा है और ये v2 से जा रहा है इधर, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग दोनों के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, तो ये तो बच्चों
इधर v1 से जा ही रही है ना, और इसका जो कंपोनेंट आएगा ना इसका इधर v2 cos 30 मतलब v2 √3/2 के बराबर आ जाएगा। तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी, v सेपरेशन जो होगा v1 माइनस का √3 v2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, और ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन। तो √3 v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v1 प्लस का √3 v2 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से √3 v2 प्लस का 2v1 इज इक्वल टू √3v के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से बच्चों एक कंडीशन आएगी, ये कट जाएगा और ऊपर से आ जाएगा √3v1 प्लस का v2 इज इक्वल टू v। ठीक है, ऊपर से बच्चों ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें v2 कैलकुलेट करना है ना, तो v1 हमें उड़ाना पड़ेगा। v1 उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली इक्वेशन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐसा करो और फिर एक में से दूसरी वाली को माइनस कर देना। कौन सी वाली में से कौन सी वाली को माइनस करोगे, ऊपर वाली में से चाहे नीचे वाली को माइनस कर देना। ऊपर बन जाएगा बच्चों यहाँ 3v2 बन जाएगा और यहाँ 2√2v1 बन जाएगा, है ना। तो ये वाला इसको काट देगा, ये 3v2 बन रहा होगा और यहाँ पे 3v बन रहा होगा, है ना, और यहाँ पे 2v बन रहा होगा। तो ये बनेगा 3v2 माइनस का 2v, तो v2, एक मिनट ना, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, यहाँ पे गलती कर दी मैंने ना, यहाँ पे v1 माइनस का, है ना, ये तो यहाँ पे गलती हुई है ना। v1 माइनस का तो बनेगा 2v1 माइनस का √3v2, है ना, ये बनेगा बच्चों ना। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का 5v2 बनेगा और ये बच्चों v के बराबर होना चाहिए। तो v2 जो आ जाएगा ना बच्चों, वो माइनस का v5 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा बच्चों v2 का वैल्यू। तो v2 का वैल्यू मतलब ये रिबाउंड करेगा, मतलब ना v/5 की स्पीड से। ठीक है, ये हमारा पहले वाले केस का आंसर है। आंसर ऑफ द पार्ट 1 इज माइनस का v डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, वो रिबाउंड करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं, मतलब जिसमें इन्होंने बोला है कि पहले एक से टक्कर करवानी है स्लाइडली पहले और फिर दूसरे वाले से करानी है। मैंने बोला ना बच्चों, इसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते थे, लेकिन मैं तो इलास्टिक कोलिजन की अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन लगा रहा हूं। ठीक है, तो उससे आंसर आ जाएगा मेरा। अब इस वाले में आ जाओ। अब बच्चों इस वाले में पता है क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा ऊपर आ रहा था, तो पहले इससे टक्कर हो जाएगी, बाद में इससे होगी, है ना। तो अब इससे जब टक्कर होगी ना, तो ये आ रहा था बच्चों ऐसे v वेलोसिटी से, तो जब इसकी टक्कर होगी ना इसके साथ, है ना, तो इस टक्कर में होगा क्या कि तुम्हें ये पता है, ये एक तरीके से दो आइडेंटिकल बॉडीज का अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इलास्टिक कोलिजन दो आइडेंटिकल बॉडीज का होता है ना बच्चों, तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, एक तो ये फंडा लगा सकते हो आप लोग ना, या दूसरा फंडा क्या लगा सकते हो, अभी मैंने आपको जो पहला वाला केस बताया कि दो बॉडीज, एक बॉडी रुकी हुई हो और एक आ रही हो और उनका ऑब्लिक कोलिजन हो, दोनों आइडेंटिकल हो और इलास्टिक कोलिजन हो, तो उनकी जो वेलोसिटीज आती हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आती हैं, तो वो कंडीशन भी सेम ही है ना। तो देखो इसकी जो वेलोसिटी थी ना इधर की तरफ, और एक कंपोनेंट था बच्चों इसका इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी का, तो ये 30 डिग्री एंगल था, तो इधर की तरफ वेलोसिटी थी इसकी √3v/2 के बराबर, और इधर की तरफ वेलोसिटी थी बच्चों इसकी v/2 के बराबर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। तो जब इसकी टक्कर होगी ना, तो इसके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी √3v डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, और इसके पास जो वेलोसिटी रह जाएगी ना वो इसके परपेंडिकुलर रह जाएगी, और कितनी रह जाएगी बच्चों, v/2 के बराबर। ठीक है, और ये जो लाइन होगी ना बच्चों, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के साथ ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट बच्चों हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ना, ये ऐसा हो जाएगा। या आप मत भी करो, मतलब ना आप यहाँ पे दोबारा लगा सकते हो कि भाई इसका जो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला कंपोनेंट है वो इसके पास चला जाएगा और इसके पास ये वाला
बचेगा। तो हम ऑब्लिक कोलिजन को कैसे करते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है दोनों बॉडीज के बीच में तो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले जो कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड रहते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम हेड ऑन कोलिजन की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, जब ये इस वाली बॉडी से टकराने आ रही होगी ना, तो ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसकी ना, ये वाली, तो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो बेसिकली किधर है, इधर 60 डिग्री एंगल पे, इससे ना, इससे 60 डिग्री एंगल पे कितनी है, v/2 के बराबर। अब अगेन वही कंडीशन लगेगी, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है ना, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी, है ना, और हमें ये पता है कि ये एंगल 60 डिग्री के बराबर था। अब यहाँ पे एक बॉल रख दिया आपने तो ये पूरा 60 के बराबर था, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है तो ये वाला 30 के बराबर होगा। अब आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेना, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ना वो √3 v/4 के बराबर आएगा और इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा ना वो v/4 के बराबर आएगा। अब हमें पता है कि ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, अलोंग दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जानी चाहिए। तो टक्कर के बाद इन दोनों बॉडीज का पता है क्या होगा, दोनों बॉडीज का क्या होगा, ये वाली बॉडी इधर की तरफ जा रही होगी और ये वाली बॉडी बच्चों इधर की तरफ जा रही होगी। अगेन दे विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये इधर √3 v/4 से जा रही होगी और ये बच्चों इधर v/4 से जा रही होगी और दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ना बच्चों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। और दिस इज द फाइनल आंसर। सो जो हमारी पहली वाली बॉडी है ना उसका जो आंसर आएगा किस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, दैट विल बी v/4। लो जी, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो ये वाली बॉडी है ना आफ्टर कोलिजन इस वाले केस में v/4 से ऐसे जाती दिखेगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? एक अब इसमें दो बार एक एक करके कोलिजन करवाने और पिछले वाले में बच्चों एक साथ कोलिजन हो रहा था, है ना। तो ये थे बच्चों हमारे आज के दो अमेजिंग से क्वेश्चंस जान कार्डा बुक के। तो v/4 एंड माइनस का v/5 ये दो आंसर है बच्चों। उम्मीद तो यही है कि आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे कोलिजन के क्वेश्चंस, ठीक है। और भी बच्चों मैं जान कार्डा बुक का पूरा प्लेलिस्ट ही बना दिया है, एक बार उसमें और क्वेश्चंस भी देखना, रोटेशन मैकेनिक्स वगैरह। मतलब एक बार इनको कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद मैं तुम्हें और टॉपिक भी कवर करूंगा, टेंशन मत लो, मतलब ना तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।